हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, और होना भी चाहिए। आज का जो मेरा वीडियो है वो इस टॉपिक पे होने वाला है कि हमें आफ्टर 10th कौन सा सब्जेक्ट यानी कौन सी स्ट्रीम हमें चूज करनी चाहिए जो हमारे करियर के लिए बेस्ट है, जो हमें एक अच्छा और मतलब सिक्योर करियर जो है वो दे सकता है। कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जिसे चूज करने के बाद हमारी जो लाइफ है, हमारा जो करियर है वो बहुत ऊंचाइयों तक जाए, बहुत सिक्योर हो जाए, है ना। तो इस वीडियो में हम बहुत सारी बातें डिस्कशन करने वाले हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप इस वीडियो को जो है वो स्किप कर करके बिल्कुल ना देखें, एंड तक देखिए, एंड तक हमारे साथ बने रहे, वरना इन्फॉर्मेटिव जो बातें हैं, नॉलेज वाली, वो आपसे मतलब जो है वो मिस हो जाएगी। फिर आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, इधर उधर माइंड भटकता रहेगा, फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे, इधर उधर भटकोगे। इसलिए इधर उधर वीडियो पे भटकने की बजाय एक वीडियो पे आए हो तो इसको टिल एंड तक देखो कि जो दीदी है वो क्या बता रही है, कौन सा सब्जेक्ट हमारे लिए बेस्ट है। और वो कहते हैं ना, आधा अधूरा ज्ञान जो है वो जान लेवा, इसलिए ज्ञान लेने आया हो तो पूरा ज्ञान लो। ओके, तो चलिए बिना बातें से टाइम वेस्ट किए हम अपना जो है वो लेक्चर आज का स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर तो वैसे सब्जेक्ट के बारे में ही होने वाला है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप इमोजी देख रहे होंगे, है ना। इसका मुंह ऐसे लटका हुआ है, क्यों लटका हुआ है? ये कंफ्यूज है बेचारा कि भाई एक तरफ कॉमर्स की सड़क है, दूसरी तरफ आर्ट्स की है, तीसरी तरफ साइंस की है। मेरे पास तीन तीन रास्ते, अब मैं जाऊं तो जाऊंगा, तीन रास्ते हैं और मैं अकेला एक है। फैमिली कह रही है बेटा साइंस ले ले, बायोलॉजी ले ले, मैथ ले ले, डॉक्टर बन, इंजीनियर बन। फ्रेंड्स कह रहे हैं अरे यार हमने तो आर्ट्स लिए, तू साइंस में जाएगा तो हमारा फ्रेंड सर्किल बिखर जाएगा, तू भी आर्ट्स में आ जा, मजे करेंगे। एक जना मतलब रिलेटिव्स कह रहे बेटा तू कॉमर्स ले, बिजनेस कर अपने। अगर और किसी के घर में अगर बिजनेस चल रहा है, मतलब जैसे बिजनेस माइंडेड लोग हैं जिनके घर में अपना बिजनेस है, तो वो लोग भी यही रिकमेंडेड करेंगे कि आप बेटा कॉमर्स लो, कॉमर्स लो, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाओ, है ना। तो अलग अलग है। टीचर्स कुछ और कह रहे, टीचर्स अगर कोई साइंस वाला है तो वो कहेगा बेटा तू बायोलॉजी ले, अगर कोई आर्ट्स वाला है तो कहेगा बेटा तू आर्ट्स ले, क्योंकि वो सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, अपना अपना माइंडसेट होता है, तो वो उस हिसाब से बच्चे को कहेंगे। बट सुनो, आपको मैं कहना चाहूंगी, मैं आपको बिल्कुल नहीं कहना चाहूंगी, मैं साइंस की टीचर हूँ, मेरा सब्जेक्ट खुद का बायोलॉजी है, तो मैं आपको नहीं कहूंगी कि आप बायोलॉजी लो। क्यों? मुझे पता मेरी क्वालिटी, मेरी स्ट्रेंथ अलग है, आपकी स्ट्रेंथ अलग है, आपका माइंडसेट, आपकी चॉइस, वो सब कुछ अलग है। तो सबसे पहले आप आराम से बैठो, गहरी सांस लो, और जो मैं कह रही हूँ वो सुनो। मैं आपसे कहना चाहूंगी स्टूडेंट, आप पहले खुद के अंदर झांको, आप देखो मुझ में क्या क्वालिटीज है, मैं क्या कर सकता हूँ। आपका इंटरेस्ट स्टार्टिंग से किस सब्जेक्ट में ज्यादा रहा है? अगर आपका इतना सेवन्थ और सिक्स में जाने की जरूरत नहीं है, आप नाइन्थ और टेंथ में देखो, 2 साल आपने जो है किस सब्जेक्ट में दिल से पढ़ाई की है? साइंस में की है, मैथ्स में की है, हिंदी इंग्लिश को तो छोड़ो, सोशल में की है, किसमें की है? किसमें आपका जो माइंड है वो बहुत ज्यादा मतलब डेवलप हुआ है, उसमें आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आया? सबसे पहले आपने वो देखो, खुद को देखो। अगर आपका बच्चा, अगर कोई बच्चा ऐसा है जो पढ़ाई में स्टार्टिंग से बहुत ज्यादा तेज है, जिसका सपना ही रहा है कि मुझे तो डॉक्टर ही बनना है, तो उसको तो मैं नहीं कहना चाहूंगी वो क्या करे, क्योंकि जिसने सोच लिया है, जिसने ठान लिया है कि बस मुझे तो यही चीज पानी है, मुझे तो डॉक्टर बनना है तो बनना है, इंजीनियर बनना है तो बनना है, क्लियर करना है, यूपीएससी क्लियर करना तो करना है, तो वो फिर किसी की नहीं सुनता, वो फिर अपने दिल की सुनता है, अपने माइंड की सुनता है, वही वो सब्जेक्ट लेता है। तो उसको तो मैं नहीं कहना चाहूंगी, लेकिन अभी तक वो बच्चे कंफ्यूज है इधर उधर की बातें सुनकर, उनको कहूंगी आप अपना इंटरेस्ट देखो। अगर आपका इंटरेस्ट अगर साइंस के अंदर है बच्चों, ये फर्क नहीं पड़ता कि आप पढ़ाई में कैसे हो, वीक हो, स्ट्रांग हो, अगर आपका इंटरेस्ट साइंस में, अगर आपने नाइन्थ और टेंथ में साइंस बहुत अच्छे से पढ़ी है, बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़ी है, आपको मतलब बायोलॉजी वाले चैप्टर्स में इंटरेस्ट आया, फिजिक्स के सारे एक्सपेरिमेंट में आपको इंटरेस्ट आया, आपको लॉज के बारे में, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है उसके बारे में आपको जानने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, साइंटिस्ट की बायोग्राफी, हिस्ट्री मतलब हिस्ट्री वगैरह आपको पढ़ के बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आता है, मतलब पूरे ऑल ओवर मतलब आपको साइंस से प्यार हो चुका है कि मुझे साइंस बहुत अच्छी लगती है, मुझे केमिस्ट्री अच्छी लगती है, मुझे केमिकल रिएक्शन अच्छी लगती है। आपको केमिकल रिएक्शन बैलेंस करनी नाइन्थ और टेंथ में सिखाया, आपने बहुत अच्छे से सीखी, आपको साइंस से मतलब इतना लगाव हो गया, तो आप साइंस ही ले लो, मतलब मैं कहूंगी, क्योंकि आपका उसमें इंटरेस्ट है बच्चों। अगर इसमें आपका नाइन टेंथ स्टार्टिंग से इंटरेस्ट रहा है, तो आप इलेवन ट्वेल्थ में भी बहुत अच्छा पढ़ोगे और आगे भी आपका करियर जो है वो बहुत अच्छा बनेगा। और अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है साइंस में, अब स्टार्टिंग से साइंस में जो है अच्छे नहीं थे और आपका ना इंटरेस्ट था, अच्छे भी थे लेकिन आपका इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आपकी फैमिली कह रही है, फ्रेंड्स कह रहे हैं, टीचर्स कह रहे हैं कि आप साइंस ले लो, तो ये गलती बिल्कुल मत करना। किसी के और के कहने से अगर आप सब्जेक्ट ले रहे हो बच्चों, तो सोचो वो तो कह के कुछ दिन रह जाएगा, हाँ कह कर रह जाएगा, चाहे वो पेरेंट्स भी क्यों नहीं हो। अगर मेरा वीडियो कोई पेरेंट्स देख रहे हैं, उनको बुरा मानने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं सच जो फैक्ट है ना वो कह रही हूँ। और मैं पेरेंट्स से भी बाद में एक बात कहूंगी, वो बाद में कहूंगी, अभी फिलहाल स्टूडेंट की बात चल रही है, तो उनको बुरा मानने की नीड बिल्कुल भी नहीं है। जो स्टूडेंट है, करियर उसका है,
आप अपनी मर्जी थोप कर उसको कोई भी सब्जेक्ट दिला दोगे तो वो आगे अच्छा नहीं कर पाएगा। इसलिए उसको खुद को जानने दो कि वो खुद क्या चाहता है। तो आप देखो बच्चों, मेरी स्ट्रेंथ किसमें, मेरी पावर किसमें, मेरे वीक पॉइंट कौन से, मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन से। ऐसे समझ नहीं आता तो पेपर लो, यहाँ पे अपने वीक पॉइंट लिखो या स्ट्रॉन्ग पॉइंट लिखो। कौन सा सब्जेक्ट में आपने अच्छा किया, कौन सा सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट है वो देखो। साइंस में है, बेशक साइंस लो, आराम से 11th 12th पढ़ो, कॉलेज की पढ़ाई करो, आराम से डिग्री डिग्री लो, जो आपको करना वो आप करो, आराम से साइंस में अपना करियर आप बेस्ट बनाओ, बहुत ऊंचाई तक जाओगे आप, बस अपनी दिल की अपने इंटरेस्ट को पहचानो, है ना। अगर आपका इंटरेस्ट स्टार्टिंग से कॉमर्स में रहा है, कॉमर्स मतलब अगर आपने 9th 10th में इकोनॉमिक्स पढ़ी है और पॉलिटिक्स वगैरह आपने देखे होंगे, कुछ टॉपिक्स इकोनॉमिक्स से होते हैं, और मैथ अगर आपकी अच्छी है, आपको बिजनेस में काफी इंटरेस्ट है, तो आपको कॉमर्स लेनी चाहिए। डज नॉट मैटर कि आपके फैमिली बिजनेस है या नहीं है, बट आपका इंटरेस्ट है वो देखो, तो आप कॉमर्स बेशक लो। मैं सजेस्ट करूंगी आपको पर्सनली कि आप कॉमर्स लो अगर आपका बिजनेस माइंडेड है, आपको मैथ अच्छी आती है, आपको उसमें कैलकुलेशन बहुत अच्छी आती है, आपको मैनेजमेंट संभालना आता है, मतलब आपको पूरा जो माइंड है ना बिजनेस क्राइटेरिया की तरह दौड़ रहा है, तो आप बेटा कॉमर्स ही लो। और अगर आपका इंटरेस्ट है पॉलिटिशियन में, आपका इंटरेस्ट है हिस्ट्री पढ़ने में, आपका इंटरेस्ट है जीके पढ़ने में, जीके पढ़ने मतलब पढ़ना बहुत अच्छी बात होती है, मतलब बहुत ऐसे कम स्टूडेंट्स मिलेंगे जिनको जीके पसंद होती है, जिनको सोशल पसंद होती है 9th 10th में, बहुत कम बच्चे मिलेंगे। मुझे तो आज तक ऐसे बच्चे नहीं मिले जिन्होंने मुझे कहा दीदी मुझे हिस्ट्री बहुत पसंद है, लेकिन होते हैं कुछ बच्चे जिन्हें हिस्ट्री, जिन्हें इतिहास पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, पृथ्वीराज चौहान कौन थे, महाराणा प्रताप कौन थे, वो कौन थे, और हिस्ट्री पढ़ना बहुत अच्छा होता है ना। तो अगर उनका इंटरेस्ट है तो वो आर्ट्स लो, क्योंकि तीनों ही सब्जेक्ट में अपनी 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 इंपॉर्टेंस होती है, कोई भी कम या ज्यादा कुछ नहीं होता। कोई बोलते आर्ट्स वो बच्चे लेते हैं जो मतलब वीक स्टूडेंट होते हैं, तो ये थिंकिंग सबसे बड़ी मतलब जो है वो अपने दिमाग से निकाल लो, ये सबसे घटिया सोच है कि जो वीक स्टूडेंट होते हैं वही आर्ट्स लेते हैं। बच्चों आर्ट्स लेने वाला एक आईएएस ऑफिसर होता है, और साइंस लेने वाला डॉक्टर भी उसके आगे झुकता है, क्यों? ये देख के नहीं जो सब्जेक्ट आर्ट्स था वो आईएएस है, ये सोचो आप, वो आईएएस की पोस्ट पे बैठा है, कलेक्टर है, हमारे जिले का, हमारे देश को संभाल रहा है, वो सब कुछ क्या है, तो आर्ट्स की वजह से ही आया है ना। तो ये मत सोचो क्या आर्ट्स जो है वो बहुत कम है, अपने अपना सब्जेक्ट जो है वो अपने अपने अंदर अपनी ही क्वालिटी लेके फिरता है, अपनी ही क्वालिटी है अपने अपने सब्जेक्ट में। तो अब ये बिल्कुल मत सोचो, इस साइकोलॉजी से अब बिल्कुल मत बैठो, ठीक है। तो ये तो बात हो गई इनकी। तो अब आप खुद को देखो कि आपका इंटरेस्ट किस में, मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बताऊंगी किन किन में क्या क्या सब्जेक्ट आएंगे। अगर आप साइंस लेते हो तो आपको पीसीएम और पीसीबी मिलेंगे। पीसीएम मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ आपको मिलेगी। अगर आप मैथ लेते हो, क्योंकि साइंस में दो सेक्शन होते हैं, बायोलॉजी वाला और मैथ वाला, आप मैथ वाला लेते हो तो पीसीएम मिलेगा, और अगर आप बायोलॉजी वाला लेते हो तो आपको मिलेगा क्या, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री मिलेगी, जिसमें आपको तीनों ही सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। आर्ट्स अगर आप लेते हो तो इसमें आपको जैसे हिस्ट्री हुई, पॉलिटिकल हुई, और भी क्या बोलते हैं जियोग्राफी हुई, और भी जो सब्जेक्ट है एडिशनल वो आपको मिलते हैं। कॉमर्स में जैसे बिजनेस हो गया, और इकोनॉमिक्स भी कॉमर्स में आती है, अकाउंट सब्जेक्ट हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, तो वो कॉमर्स के अंदर आते हैं, आपको पढ़ाया जाएगा, है ना। तो ये तीनों सब्जेक्ट में ना अलग अलग सब्जेक्ट वगैरह आते हैं। इन फ्यूचर आप कॉलेज में जाते हो तब आप क्या पढ़ते हो, तब और ज्यादा सब्जेक्ट आपके पास बढ़ते हैं, बट फिलहाल बात हो रही है सब्जेक्ट लेने की। तो अगर आपका इंटर साइंस में, तो बेशक साइंस में लो, डॉक्टर बनो, बहुत बड़े बड़े सपने देखो, सपने देखने में कोई बुरी बात नहीं होती, तो इसलिए सब्जेक्ट अपनी ही पसंद का लो, आप खुद क्या चाहते हो। अब मैं उन स्टूडेंट की बात करूंगी, दो टाइप के स्टूडेंट को मैं आपके सामने रखूंगी। एक समझो जो ए है, कौन सा है, स्टूडेंट नंबर जो ए है, दूसरा स्टूडेंट नंबर बी है। स्टूडेंट नंबर जो ए है वो स्टार्टिंग से पढ़ाई में बहुत होशियार है, बहुत इंटेलिजेंट बच्चा रहा है, स्टार्टिंग से वो बहुत अच्छी परसेंटेज गेन कर रहा है, बहुत उसका दिमाग है, कंप्यूटर माइंड है उसका, है ना। ठीक है, इसका इंटरेस्ट का नहीं बता रही हूँ मैं, अभी आपको बता रही हूँ कि बहुत ज्यादा अपन इसको किस क्राइटेरिया मतलब किस क्राइटेरिया के बेसिस पर अपन इसको जज कर रहे हैं कि स्टार्टिंग से बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। तो इसके टीचर्स घर पे आएंगे, पेरेंट्स को कहेंगे इसको आप साइंस दिलाओ क्योंकि ये बहुत ज्यादा होशियार बच्चा है। ठीक है, फैमिली भी कहेगी, रिलेटिव्स भी कहेंगे, फ्रेंड्स वगैरह भी कहेंगे हाँ साइंस ले ले तो बहुत होशियार है, तो बहुत मतलब डॉक्टर बन जाएगा। अगर सोचो, बट इसका इंटरेस्ट साइंस में नहीं है, बट ये इसका इंटरेस्ट किसी और फील्ड में है। क्योंकि देखो पढ़ने का मन होना और एक पढ़ाई में होशियार होना मैं फर्क मानती हूँ। आप 2 घंटे किसी किताब को लेके पढ़ो, भले ही आपका इंटरेस्ट नहीं है, मन नहीं करा पढ़ने का, लेकिन आप पढ़ो और फिर आप इसमें टॉप कर जाओ, तो इससे क्या हो, ये मतलब पहचानते हैं अपन इसको कि हाँ ये पढ़ाई में बहुत ज्यादा होशियार है, या फिर इसका मन लगता है पढ़ाई में। क्योंकि होता है ना कई बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बाकी मतलब पढ़ाई का मन नहीं लगता उनका, लेकिन उनके दूसरी चीजों में मन लगता है, जैसे किसी का डांसिंग में, म्यूजिक में, सिंगिंग में, कुकिंग में, अलग अलग जो है वो, जैसे खेल कूद में, स्पोर्ट्स में,
अलग अलग जगह जाना, फील्ड में जाना उनको अच्छा लगता है, तो जरूरी नहीं उसको अपना करियर सिर्फ पढ़ाई में ही बना है, स्पोर्ट्स में बना सकते हैं, है ना। तो बस वो अपने इंटरेस्ट की बात है, लेकिन उसका इंटरेस्ट है कि स्पोर्ट्स में जाने का सोचो, बट इसकी फैमिली वगैरह सब कह रहे हैं तो साइंस ले ले, तो ये क्या सोचता है जाना स्पोर्ट्स में। तो ऐसा तो है नहीं इसके स्पोर्ट्स का सब्जेक्ट अलग ले लूँ मैं, क्या मैं आर्ट्स ले लूँ, आर्ट एंड क्राफ्ट करूंगा, ऐसा तो है नहीं। तो साइंस ले लेता है क्योंकि पढ़ाई में तो मैं होशियार हूँ, तो मैं कर लूंगा, तो इसके तो कोई टेंशन ही नहीं है क्योंकि होशियार है, पढ़ लेगा, कुछ भी पढ़ा इसको, है ना। आगे जाके आफ्टर 12th वो कर लेगा अपना स्पोर्ट्स का जो भी उसका होगा। बट बी पार्ट, मतलब बी वाले स्टूडेंट की मैं बात कर रही हूँ जिसका पढ़ाई में मन नहीं लगता, वो मतलब ठीक है एवरेज स्टूडेंट है कह सकते हैं या फिर वीक स्टूडेंट कह सकते हैं, और उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता, और फिर उसके पेरेंट्स कह रहे बेटा तेरे फ्रेंड ने देख साइंस लिए, बेटा देख तेरे मामा के लड़के को देख, तेरे चाचा के लड़कों के देख, तेरे ताऊ जी के लड़के को देख, उसने क्या लिए, उसने साइंस लिए, तू भी साइंस ले, तू भी साइंस पढ़। अरे आप ये क्या कर रहे हो, अपने बच्चे को साइंस दिला रहे हो, और उसका इंटरेस्ट देखो, उसका इंटरेस्ट किसमें है, उसका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता। और जिस बच्चे का, मैं श्योरली पर्सनली कह रही हूँ, जिस बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता है ना, वो गलती से भी साइंस की स्ट्रीम में मत चले जाना, क्योंकि मैं कह रही हूँ साइंस में बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत नॉलेज गेन करनी पड़ती है, आप पागल हो जाओगे अगर आपने साइंस ले ली तो। जिसका बच्चे का पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं करता, और फिर भी जिसका पढ़ाई में मन नहीं करता फिर भी वो साइंस ले रहा है अपनी मर्जी से कि नहीं मैं पढ़ाई में मन लगाऊंगा क्योंकि मेरा सपना डॉक्टर बनना है, तो बेटा बोल लो, क्योंकि फिर तो मैं कहूंगी कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, फिर तो आप भी अपने ड्रीम को अचीव कर लोगे अगर आपका खुद का इंटरेस्ट बढ़ रहा है साइंस के प्रति, तब तो आप लो। बाकी आपको बच्चों को प्रेशराइज नहीं करना चाहिए, और ना बच्चों इधर उधर की बातें, इधर उधर की गोशिप से आपको प्रेशराइज होना चाहिए, है ना। तो ये थी सब्जेक्ट की बातें। अब मैं कहना चाहूंगी बच्चों को तो क्लियर हो गया कि भाई अपने इंटरेस्ट के मुताबिक ही आप देखो कि आपका इंटरेस्ट किस में है। ओके, अब मैं कहूंगी कुछ जो टिप्स है वो पेरेंट्स को कहूंगी कि देखो आपके रिलेटिव्स के जो बच्चे हैं उनको वो क्या सब्जेक्ट दिला रहे हैं, उनके फ्रेंड सर्कल में वो क्या सब्जेक्ट ले रहे हैं, टीचर्स क्या कह रहे हैं, वो मत सोचो, और आप अपने सपने जो है वो अपने बच्चों पे मत थोपो। आप चाहते थे मेरा मैं डॉक्टर बनूं, अगर मैं डॉक्टर नहीं बन पाया तो बस मेरा बेटा या मेरी बेटी डॉक्टर बने, तो जरूरी नहीं है, हो सकता है उनका इंटरेस्ट किसी और चीज में हो, लेकिन फिर भी अगर आप उनके साथ उनको प्रेशराइज कर रहे हो कि नहीं तुझे साइंस लेनी है, तो वो आपके कहने से एक बार में साइंस ले भी ले, बट आप सोचो वो 11th 12th अच्छे से साइंस चलो कर भी ले, बाद में वो क्या करेगा अगर उसका इंटरेस्ट नहीं आया तो, फिर वो क्या करेगा, ऐसा समझेगा मेरे पेरेंट्स की वजह से मैंने ये सब्जेक्ट लिया बट मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है। आफ्टर 12th वो अलग अलग फील्ड में भटकेगा, उसको मतलब कोई जॉब मिलेगी नहीं, उसको समझ नहीं आएगा मैं करियर में क्या करूँ आगे कैसे बढ़ूँ, क्योंकि उसने जो सब्जेक्ट वो अपनी पसंद का नहीं लिया, वो स्टार्टिंग में नहीं मेहनत करेगा पढ़ाई लिखाई में, वो वीक हो जाएगा, अगर उसका दिमाग भी है फिर भी वो कमजोर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि उसका साइंस फेवरेट सब्जेक्ट है ही नहीं, है ना। अगर किसी फैमिली बैकग्राउंड में बिजनेस का जो है, नहीं कि भाई हमें बिजनेस ही करवाना है, अगर हमारा फैमिली बिजनेस है तो हम भी चाहेंगे हमारा बच्चा जो है वो बिजनेस में जाए, बट आप सोचो अगर आपके बच्चे का दिमाग बिजनेस में नहीं है, वो साइंस लेना चाहता है या फिर आर्ट्स लेना चाहता है, फिर भी जबरदस्ती अगर आप उसे कॉमर्स दिला रहे हो तो ये भी चीज जो है वो गलत है। आप ऐसा मत कीजिए, अपना फैमिली बिजनेस है ठीक है आप संभालिए, बट जरूरी नहीं है कि वो संभालेगा, हाँ अगर अपनी मर्जी से बच्चे अपना फैमिली बिजनेस संभालना चाहते हैं तो वो उनकी अपनी मर्जी है, उन पर हम कुछ नहीं कर सकते। बाकी आपको बच्चों को प्रेशराइज करने की कोई नीड नहीं है, उनकी खुद की पसंद, एक फ्रेंड की तरह उनके साथ बैठो, डिस्कशन करो कि बेटा आपको क्या सब्जेक्ट चाहिए, आपका इंटरेस्ट किस में है, क्योंकि पढ़ना लिखना उनको ही होता है ना। टीचर पेरेंट्स कुछ नहीं कर सकते, टीचर एक डोर खोल सकता है, उसके अंदर एंट्री तो उन्हें ही लेनी पड़ेगी, है ना। घोड़े को हम घास तक लेके जा सकते हैं, घास तो उसको खुद को ही खानी पड़ेगी, हम उसके मुंह में नहीं ठूस सकते, बेटा खा, जबरदस्ती नहीं कर सकते कि बेटा तुझे खाना ही खाना है, खाना ही खाना है ना। बच्चों को प्रेशराइज बिल्कुल मत करो, उनकी पसंद को जानो। वैसे तो सभी पेरेंट्स बहुत समझदार होते हैं, लेकिन होते हैं कुछ पेरेंट्स ऐसे जो मतलब सोचते हैं, और उनकी सोच भी गलत नहीं है, वो चाहेंगे भाई हमारा बच्चा भी डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, बट हो सकता है वो डॉक्टर इंजीनियर ना बन के बहुत आगे तक जाए, बहुत आगे तक नाम रोशन करे किसी और फील्ड में जाके, है ना। तो उन पे ट्रस्ट करो और उनको वो करने दो जो वो चाहते हैं, जो सब्जेक्ट वो लेना चाहते हैं उन्हें लेने दो, आराम से वो आपका करियर बहुत अच्छा बनाएंगे। अपने बच्चों को कभी गलत मत समझो, क्योंकि उनका भी इंटेंशन कभी गलत नहीं होता, वो भी चाहेंगे कि हम अपना करियर जो है वो बहुत आगे तक बढ़ाए। हाँ ठीक है, सजेस्ट करना हर पेरेंट्स का काम होता है, इसमें स्टूडेंट्स जो है वो नाराज होते हैं तो वो बात गलत है, बाकी पेरेंट्स की थोड़ी बहुत तो ड्यूटी बनती है। तो बाकी सब्जेक्ट के बारे में जो मेरा रवैया है वो यही था कि अपनी पसंद का लो। मैं अपना बताऊं पर्सनली, मैंने बायोलॉजी ली थी, तो मेरे पापा ने मेरा बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने तो कहा था कॉमर्स ले ले, बट मैंने नहीं ली क्योंकि मुझे पता मेरा इंटरेस्ट साइंस में, स्टार्टिंग से मेरा इंटरेस्ट साइंस में रहा है, बायोलॉजी में रहा है, केमिस्ट्री फिजिक्स में रहा है, पढ़ाई में भी मैं अच्छी थी, ठीक थी, मैंने साइंस लिया और आज मैं खुश हूँ साइंस लेके, मुझे कोई पछतावा नहीं है क्योंकि मैं अपने इंटरेस्ट से लिया है, भले मैं टीचिंग लाइन में हूँ,
डज नॉट मैटर, बट मैंने साइंस लिया तो मैं खुश हूँ। इसलिए आप अपनी पसंद के ही सब्जेक्ट लो कि इसमें आपको रुचि है, अपना इंटरेस्ट जानो बैठ के। ओके, आज की वीडियो में बस हम इतना ही डिस्कशन करेंगे। और भी कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझसे शेयर कर सकते हैं। आपको जो रिप्लाई है एज सून एज मिल जाएगा। ओके, बस इतना ही कहना चाहूंगी। बाकी स्वस्थ रहो, मस्त रहो और अपने दिमाग की सोचो, मन की सोचो, क्योंकि बच्चों पढ़ना आपको ही है। किसी भी पसंद का सब्जेक्ट लो, पढ़ना आपको ही पड़ेगा, क्योंकि ना आपके पेरेंट्स पढ़ेंगे, ना फैमिली, ना फ्रेंड्स वगैरह कुछ नहीं पढ़ेंगे, पढ़ना आपको है ना। बस ये दिमाग में रखना आप। और आपके लिए लास्ट में छोटी सी मोटिवेशन लाइन, सपनों को अपने सच कर दिखाओ। जी हाँ, सपनों को अपने सच कर दिखाओ। जो आपका ड्रीम है उसको सच करो। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, तो वो सब्जेक्ट लो और आगे बढ़ो। लाइफ में बहुत ऊंचाई तक जाओगे आप। हर मुश्किल को पार कर जाओ। ये मत सोचो अगर हमने साइंस ले ली है तो हमें फिजिक्स के न्यूमेरिकल डेरिवेशन सॉल्व करने पड़ेंगे, हमें फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी। डरो मत, पढ़ो, लिखो, आगे बढ़ो। मेहनत करते जाओगे ना बच्चों आप, तो गलतियां सबसे होती है। गिरोगे, उठोगे, फिर उठोगे, फिर गिरोगे, फिर चलोगे, फिर उड़ोगे, धीरे धीरे होगा ना सारा प्रोसेस। तो बस हिम्मत मत हारो कभी भी, है ना। लाइफ हमेशा आपको चांस देती है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, हमेशा आपको मौके मिलेंगे। इसलिए कभी भी खुद को मतलब यू डिमोटिवेट फील मत करो, बस आगे बढ़ो आप। सब्जेक्ट का सही चुनाव करो, दुनिया में अपना नाम कमाओ। ये आगे बढ़ो और अपने करियर में बहुत सफलता से मतलब सफलता को छुओ। मेरी ब्लेसिंग हमेशा हमेशा आपके साथ है। थैंक यू सो मच।